वो खत्म नहीं हुआ था कि मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए अलग अलग अकाउंट से, मल्टीपल अकाउंट से, किसी लड़के के जो कभी अपना आमिर नाम बताता था, कभी असगर बताता था, कभी कुछ। और उसने मुझे कहा कि जो लड़की है होस्ट साइमा कंवल, जिसको थप्पड़ वप्पड़ पड़ा था किसी गर्ड से, K21 वाली, ठीक है, उसका और इसका कोई सीन चल रहा है, ठीक है, और पता नहीं क्या। मैंने बीइंग अ गर्लफ्रेंड उस बंदे को ऑब्वियसली बिलीव नहीं किया फौरन से। मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए उसकी चैट के और मैंने वसीम को भेजे। मैंने कहा ये क्या है, और फिर वसीम ने जो मुझे बदतमीजी से रिप्लाई किया है, उसके स्क्रीनशॉट्स भी मैं लगा चुकी थी ट्विटर पे। मेरी वो साइट इन्होंने ब्लॉक कर दी। अगर आप लोगों को चाहिए मैं इनबॉक्स कर देती हूँ, मेरे पास क्योंकि सारे प्रूफ्स हैं और वो बने हुए नहीं है, किसी ने नहीं बनाए। मेरे पास खुदा की कसम इतना टाइम नहीं है कि मैं 100-150 स्क्रीनशॉट्स बना के वसीम बदामी के नाम के रखूँ अपने फोन में। मेरे पास वाकई इतना वक्त नहीं है, ठीक है, और ये सब जानते हैं। तो इसकी शायद फट गई या कुछ हो गया और ये मुझसे बदतमीजी करने लगा। इसलिए मैं क्यों दूं तुम्हें जस्टिफिकेशन, मैं क्यों कुछ करूं, मैं क्यों ये करूं। और 4 साल में जिस आदमी ने मुझे ब्लॉक नहीं किया था, 4 साल में मैं उसके माँ बाप को गालियां दे चुकी थी, सब हम हर किस्म की बाउंड्री क्रॉस कर चुके थे लड़ाइयों में, फिर भी ही ऑलवेज गॉट बैक टू मी। उसने मुझे ब्लॉक किया, क्यों? क्योंकि मैंने उस एक होर, एक स्लट, एक डिग्रेड होस्ट को मैसेज किया था, सिर्फ ये कहा था कि स्टे अवे फ्रॉम माय बॉयफ्रेंड, दैट्स इट। और उसने मुझे जवाब में क्या कहा, वसीम तुम्हारा कुछ नहीं है, ठीक है, अगर वो तुम्हारा कुछ है तो तुम डिनाइल में हो। हाँ, जितने भी लोग मैसेज हमारे साथ भी एग्जैक्टली ये किया है, और कोई पुराने नहीं थे, उसी टर्म में थे जिस टर्म में मैं उसके साथ थी। और 2 रात पहले ही मैंने उससे ये सवाल किया था, वसीम मेरे और जो तुम्हारी XYZ बीवी है उसके अलावा तुम्हारी लाइफ में कितनी बंदियां हैं? उसने कहा कोई नहीं है। मैंने कहा पक्की बात है, कसम खा के बोलो। उसने कहा हाँ कोई भी नहीं है। मैंने कहा और जब मेरा हमजा के साथ सीन था तब भी तुमने किसी में मुंह नहीं मारा? कहता नहीं, खुदा की कसम, रसूल की कसम, कुरान की कसम, तुम हो या एक वो है जो घर पे है। तो फिर ये साइमा कंवल का रंडी रोना कहाँ से आया? और ये एक चैनल ने नहीं, ये मुझे 2-4 चैनल ने कंफर्म किया कि इनका सीक्रेटली निकाह हुआ है, ठीक है। वहां से ये बात शुरू हुई। ये मुझे डिफेंड कर सकता था ना, अगर वो साइमा कंवल इसकी कुछ नहीं होती तो। इसने मुझे डिफेंड नहीं किया, इसने उस 2 कौड़ी की बंदी को डिफेंड किया, विच सेज अ लॉट, ठीक है। वो मुझे मैसेज पे मैसेज करती गई, गालियों भरे, मैंने उसको रिप्लाई किए, और ये बंदा ऐसे एक्ट करने लगा कि ये ना 3 में ना 13 में फसाद जिसकी वजह से शुरू हुई, मतलब वो ही गायब हो गया बीच में से, हर चीज में से। और आज तक 2 हफ्ते हो गए, मेरी माँ को फोन पे मेरी अम्मी ने जब इससे बात की तो इसने साफ इनकार कर दिया, ये कहा कि वो मेरी सिर्फ कुलीग है। जब यही बात मैंने साइमा कंवल को लिखी तो उसने जो मुझे लिखा, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेजती हूँ, ठीक है। मतलब मेरे पास, मैं कोई खाली कच्ची खिलाड़ी नहीं हूं, ठीक है, कच्चे कंचों से नहीं खेल रही हूं। यहाँ पे एक कट्टर सबूत मेरे पास है, जिसका प्रूफ और जिसका डबल प्रूफ मेरे पास है, वो है मेरे पास। तभी यहाँ पे पब्लिकली इतने चौड़े होके बोल रही हूँ कि वसीम बदामी को चैलेंज दे रही हूँ कि आके मुझे झूठा साबित करके दिखाओ, ठीक है। इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। आप लोग चाहते थे कि